सोलर प्लांट की कंपनी ने टैक्सी मालिक व चालकों को किया गुमराह। नमस्कार, मैं हूं सुमित बिश्नोई, आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज। सोलर प्लांट की कंपनी सिम्स गेम्स आयना साइड खिचिया जामसर में टेंडर पर टैक्सी गाड़ियों को लगवाकर पेमेंट देने में की आनाकानी। इस आनाकानी का सीधा असर टैक्सी ड्राइवर व टैक्सी मालिकों पर पड़ा। इन गाड़ी मालिक व चालकों को 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली है और इनके सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। 3 महीने तक डीजल भी घर से डलवाकर जला दिया, लेकिन अब गाड़ी मालिकों पर यह संकट आ चुका है कि फास्टैग तक का रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है। लेकिन कंपनी दबाव बना रही कि गाड़ी प्लांट पर लाकर चलाई जाए। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। देश में बढ़ती महंगाई के साथ में आज एक बड़ी समस्या आज इन लोगों के सामने खड़ी हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ सुमित बिश्नोई, आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज़। आज जो है हम बीकानेर के अंदर मौजूद है। यहाँ पे है जो अयाना साइट का जो एक सोलर कंपनी की साइट है सिम्स गणेशा, जो कि खींचा के अंदर मौजूद है। उन्होंने इन कार वालों को जो है टैक्सी ड्राइवर्स इनको बुला लिया और अभी इनकी पेमेंट जो है वो पेंडिंग है। और आज हमें ये पूरी बात जानने की प्रयास करेंगे कि क्या इनकी समस्या है, किस तरह से ये जो है इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो है लोग अपनी किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, जो इन्हें फाइनेंस की कंपनी है वो रोक रही है और अब इनके हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि इनके पास जो फास्टैग है उस तक के पैसे नहीं है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार है। ये क्या समस्या है, क्या पूरी है, इसकी जानकारी दीजिए पहले। नमस्कार, मेरी समस्या यह है कि हमारी जो गाड़ियां हैं सिम्स गणेशा कंपनी के अंडर में लगी हुई सोलर पावर प्रोजेक्ट में चल रही है और हमें 3 महीने से इनका कोई पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। और जब भी हम इनसे कंपनी से पेमेंट की कोई बात करते हैं तो हमें सिर्फ इसका आश्वासन मिलता है। आश्वासन के सहारे गाड़ियां नहीं चलती है, गाड़ियां डीजल से चलती है। और हमारे सामने आज जो है एक गंभीर संकट आ गया है, ड्राइवर की सैलरी का, डीजल का, टोल का, हमारे घर के चूल्हे का। तो इसलिए हमने इस कंपनी से 2-3 बार रिक्वेस्ट की कि हमारा पेमेंट करो, तो कंपनी कभी बोलती है वेंडर के पास जाओ और वेंडर के बजाते थे इस वेंडर को हटा दिया, उस वेंडर को नियुक्त कर दिया है और वेंडर हमारी कोई सुनाई कर नहीं रहे। हमने कंपनी के काफ़ी पदाधिकारियों से बातचीत की और उसका भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। तो इसी से मजबूर होकर हमने ये गाड़ियाँ यहाँ पर रोक दी है और रोकने से 10 दिन पहले हमने कंपनी को पेमेंट के लिए बोला था। और जब हम हमारे बीकानेर की कार टैक्सी यूनियन से संपर्क किया तो उनके साथ मिलकर थोड़ी वार्ता हुई तो हमें 10 दिन का टाइम मिला। 10 दिन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वजह से हमने हमारी गाड़ियां रोक दी है और अब हम हमारे यूनियन से संपर्क में हैं और देखो यूनियन आगे हमारे साथ क्या निर्णय करती है और क्या न्याय करती है। तो अभी हमारे साथ में जो है कार यूनियन के अध्यक्ष हीराराम बिश्नोई जुड़ चुके हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वे अभी इस मुद्दे को किस तरह से बढ़ाएंगे और क्या है इनकी समस्या को और वो इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे। नमस्कार, मैं बीकानेर कार जीप यूनियन से अध्यक्ष। इनकी समस्या मैडम ये है कि ये 10 दिन पहले इन्होंने मीटिंग की थी। इनके प्लांट की मसला है, अध्यक्ष से मिले, इनके जो कंपनी का एडवाइज़र है उनसे मिले, बातचीत हुई। उन्होंने 10 दिन का मेरे से समय मांगा कि 10 दिन आप ये गाड़ियाँ चलने दो, मैं 10 दिन में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके इनके पेमेंट दे दूँगा। उस बात को आज 13 दिन हो गए, इनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आज गाड़ी वालों ने डिसीजन करके मेरे को कॉल किया कि हमारी गाड़ियों की ना तो किस्तें भरी जा रही है, फाइनेंस वाले हमें रोड पर रोक रहे हैं, ना हमारे पास फास्ट रिचार्ज करने के पैसे नहीं हैं, तो हमारे कंपनी से पैसा दिलाओ। तो फिर इनका निर्णय, मेरा निर्णय, मैं यूनियन का अधिकारी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है हर टैक्सी चालक के साथ खड़ा होना, हर मालिक के साथ। अगर कंपनी पेमेंट देती है तो ठीक है, अन्यथा प्लांट को रोका जाएगा। बीकानेर की सारी गाड़ियाँ प्लांट पे ले जाने के प्लांट को रोकना पड़ा तो उसके लिए मैं साथ रहूँगा इनके। कंपनी अगर समझदार है तो इनका पेमेंट 2 दिन में करें, नहीं है तो ये प्लांट नहीं चलेगा। मैं प्रशासन बीकानेर के सभी से निवेदन करूँगा कि इनकी समस्या सोल्व कराएँ। धन्यवाद ट्रिपल एस न्यूज़ पत्रकार साहब। तो भैया आपने देखा कि जो हीराराम बिश्नोई उन्होंने बताया कि वे प्रशासन और कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी पेमेंट जो है जल्दी से जल्दी करवाए, वरना जो प्लांट है उस पर गाड़ियाँ जाना बंद हो जाएगी। तो आप जो है अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या कुछ करेंगे? प्रशासन जो है उनके सामने किस तरह से अपनी इस समस्या को रखेंगे? तो सर प्रशासन के अनुसार होगा, प्रशासन के पास जाएंगे और कंपनी वालों को तो बोल दिया, वो तो बोलता है वो वेंडर कराएगा और वेंडर बोलता है जो मैं रिपोर्ट नहीं भेजी। और एल पांगी एक मैडम है, उसका भी फ़ोन आया था कि पेमेंट करवा देंगे और रिपोर्ट भेजो मेरे पास में। किसके पास रिपोर्ट भेजो बताओ? वेंडर को तो दे दी, दो वेंडर को अभी मान लो, तीसरा वेंडर हम तो जानते नहीं है कौन है। हमारा तो ये हीरालाल जी है टैक्सी यूनियन, इसके पास है ये। जी, अगर आपकी समस्या का फिर भी समाधान नहीं हो तो क्या आप आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे जिस तरह? बिल्कुल सर, आंदोलन करेंगे और टैक्सी गाड़ी है जो कि एक नहीं चाहिए प्लांट, और प्लांट बंद रहेगा। अच्छा, प्लांट बंद रहेगा। और अगर इस समस्या का आपके समाधान हो जाता है तो क्या फिर से गाड़ियाँ चालू हो जाएगी? बिल्कुल, गाड़ियाँ चालू करेंगे फिर से।
और ये समस्या 3 महीने से चल रही है। तो मेरा नाम राजेंद्र कुमार गोदारा है। ये प्लांट में 3-4 महीने से जो गाड़ियाँ चल रही है, पहले वेंडर था मुकेश खंडेलवाल, उसने बोला था कि मैं आपका पेमेंट करवा दूंगा 1 महीना 15 दिन से, लेकिन अभी 4 महीने हो चुके हैं, उसने कोई पेमेंट करवानी, वो बोल रहा है कंपनी पेमेंट नहीं दे रही है। तो उन्होंने वेंडर चेंज किया, इनसे स्टाम्प पे भी लिखवाया कि आप इस वेंडर से पेमेंट करवाने के लिए संतुष्ट हो गया। तो सब ड्राइवरों ने बोल दिया कि हमारा पेमेंट आना चाहिए, कोई भी करवाए। अगर ये पेमेंट नहीं करवाते हैं तो आंदोलन के रूप में, ये उग्र आंदोलन के रूप में किया जाएगा, गाड़ियाँ रोकी जाएगी। कोई भी प्लांट में गाड़ी जाएगी उसको हम रोकेंगे। एनएल साइट और हयाना साइट पे कोई गाड़ी नहीं जाने देंगे जब तक पेमेंट नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा पेमेंट का गाड़ियों का। और 3 महीने से इनकी जो समस्या है वो इसी तरह से चालू है। इन्हें जो है इनकी पेमेंट नहीं मिल रही है। इन्होंने प्रशासन की सहायता भी ली है और इनके पास पूरा सबूत है कि इन्होंने जो है गाड़ियाँ वहाँ पे चली हुई है, बट इनको पेमेंट नहीं मिली है। और आप जो है इस खबर को साथ ही साथ लाइक और शेयर कर दीजिए और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि और भी जो लोग हैं वो किस तरह से इनकी समस्या आ रही है, क्या फाइनेंस कंपनियाँ रोक रही है, किस तरह से इनकी जो है आर्थिक स्थिति पे है इसका प्रभाव पड़ा है। आप बताइए, इस जो ये आर्थिक स्थिति है, होते लोग सीट लेके चले जाते हैं और पेमेंट देने को कोई तैयार नहीं है जी। और पेमेंट जो आदमी लोग सीट एक हर दिन मंगाते हैं। जैसलमेर भवानी जी एडमिन है इस कंपनी का, वो बोलते हैं हर दिन हमारे पास डाटा भेजो, लोग सीट भेजो। कल उसको पेमेंट के लिए फ़ोन किया तो बोला है मेरे पास कोई पेमेंट नहीं है, आप आयल्फा से बात करो। और आयल्फा की मैडम 10 दिन पहले बोला था कि देवेंद्र सिंह को आप अपना डाटा दे दो, हम देवेंद्र सिंह के अंडर में आपका पेमेंट करवा देंगे। अब न तो देवेंद्र सिंह अंडर में करवाने को तैयार है, न देवेंद्र सिंह कुछ बात करने को तैयार है। अब हम क्या करेंगे हीरालाल जी के पास। और इस समस्या से आपकी आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा है? आपको पेमेंट नहीं मिली 3 महीने से। तो हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल एकदम कमज़ोर है। हमारे घर में अभी आटे के भी लाले पड़ रहे हैं, गाड़ियों में डीजल नहीं है और हमारे फास्टैगों में पैसे नहीं है। तो इस वजह से हमारी आर्थिक स्थिति आप जानते हो कि बहुत ख़राब होगी। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए SSS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन पर ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए।